everyone, welcome to Nana classes. This is lecture number 26 and part 26 of partnership. गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, इसकी एक वीडियो हम पहले कर चुके हैं और अभी ये हमारी लास्ट वीडियो है पार्टनरशिप की। जो भी कंसेप्ट थे पार्टनरशिप में आज कंप्लीट हो जाएंगे फ्रॉम माय साइड। ओके, आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 75 करेंगे, उसके बाद 78 और मे बी 79 करेंगे। ओके, सो आज हम क्या नया सीखने वाले हैं। ऑल्दो मैंने लास्ट वीडियो के एंड में बता दिया था, बट मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं कि लास्ट वीडियो में जो हमने किया कि फॉर्म को प्रॉफिट हो रहा था और तब हमारे पास गारंटी वाला टॉपिक आया था। आज जो नया है वो है लॉस, कि फॉर्म को लॉस हो रहा है, उस केस में हम गारंटी कैसे फुलफिल करते हैं एक पार्टनर की। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ए एंड बी क्वेश्चन जो है ये इलस्ट्रेशन 75 ही है। मैंने अंकुर एंड बॉबी को ए एंड बी कर दिया। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। दे एडमिटेड रोहित फॉर 1/5 शेयर इन द फर्म। रोहित को इन्होंने एडमिट किया न्यू पार्टनर की तरह। उसको कितना प्रॉफिट दे रहे हैं? 1/5। रोहित इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख फॉर ईयर। मतलब रोहित को गारंटी कितने की दी है? 2 लाख प्रॉफिट्स की। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है? एनी डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय ए एंड बी इन रेशियो 4:1। जो भी डेफिशिएंसी रह जाएगी वो कौन देगा? ए और बी। किस रेशियो में देंगे? 4:1 में। ये सब कुछ हम सीख चुके हैं, पुरानी चीजें हैं। अब बात आती है फॉर्म को हो गए लॉसेस, प्रॉफिट नहीं हुआ, क्या हो गया? लॉस। इसकी हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। अभी तक हमने P&L अप्रोप्रिएशन बनाया, यहाँ भी वैसे ही करना है, बस जर्नल एंट्री पास करनी है और लॉसेस है। चलो सीखते हैं अब लॉसेस में हम क्या करते हैं। तो जैसे हम प्रॉफिट्स के केसेस में करते हैं, लॉसेस के केस में भी कुछ नया नहीं करना है। अभी सबसे पहले जो लॉसेस हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किसको दे दो? तीनों पार्टनर्स को, जैसे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके हिसाब से। सबसे पहले रोहित को मिलेगा कितना? 1/5 शेयर। किसका? 1 लाख का। जब हम 1 लाख को 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये? मतलब 20,000 इसको मिल रहा है, बट ये लॉस है। ठीक है ना, प्रॉफिट नहीं है, ये क्या है? लॉस है। और उसके बाद ए और बी को कितना मिलेगा? लॉस कितना बचा है? 1 लाख माइनस 20,000 दैट इज 80,000। जो ये रिमेनिंग लॉस है ये 3:2 में बाकी दोनों पार्टनर्स को मिल जाएगा। कितना आएगा ये? अभी हम फाइंड आउट कर लेते हैं फटाफट। ये आएगा हमारा 48,000। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा? 32,000। क्लियर? इसका मतलब क्या है कि ए को और बी को 48,000 लॉस बियर करना है, इसको 32,000, और रोहित को कितना करना है? 20,000। बट अब यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। यहाँ पर उन्होंने बोला कि उसे प्रॉफिट मिलेगा 2 लाख का और उसको क्या दिया है? 20,000 का लॉस। इसका मतलब क्या है? उसे हमें अगर मिनिमम 2 लाख का प्रॉफिट करवाना है तो क्या हम उसे 2 लाख रुपए दे दे उसे 2 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा? नो, बिकॉज वो 20,000 का तो लॉस पहले ही बियर कर रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर हम उसे 2 लाख दे देते हैं तब भी उसे जो ओवरऑल प्रॉफिट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1,80,000। क्यों? क्योंकि उसे 20,000 का लॉस भी तो बियर करना पड़ा इस साल। अब इसका मतलब क्या है? हमें पहले उसे 20,000 का लॉस वापस लेना पड़ेगा, मतलब उसे ये 20,000 भी देने पड़ेंगे और उसके साथ ये 2 लाख भी देने पड़ेंगे। तो प्रॉफिट कितना देना पड़ेगा हमें उसे? 2,20,000, ना कि 2 लाख। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? बस यही एक इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोला उसने? उसको जो प्रॉफिट की गारंटी है वो है 2 लाख की। ठीक, 2 लाख उसको मिनिमम प्रॉफिट देना ही देना है, बट उसे हो गया लॉस जो कि था 20,000 का। पहले ये 20,000 रिकवर करेंगे, उसके बाद वो 2 लाख भी देंगे। तो टोटल ए और बी 4:1 में कितना अमाउंट देंगे रोहित को? 2,20,000। 2 लाख प्लस ये लॉस का 20,000। 4:1 में ये ए और बी दे देंगे। अब हम इसकी जनरल एंट्रीज पास करते हैं। तो देखो, अब यहाँ पर जब लॉस हो गया तो हम P&L अप्रोप्रिएशन तो नहीं बनाने वाले, तो क्या बनाएंगे? P&L अकाउंट। बट हमने बनाना नहीं है, बस जनरल एंट्री करनी है। मैं आपको बताने के लिए बना रही हूँ। ये हमारा लॉस इस साइड लिखा होता है, जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, तो हम इस साइड इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स को। ठीक, तो क्या एंट्री होगी? जो हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट होंगे क्योंकि उनकी कैपिटल कम होती है। तो एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक, तीनों पार्टनर्स को हमने डेबिट कर दिया उनके कैपिटल अकाउंट को। इज इट क्लियर? क्यों किया डेबिट? क्योंकि पार्टनर्स के लिए तो लॉस ही है ना, उनकी कैपिटल कम हो रही है। कितना कितना अमाउंट हम यहाँ पे डालेंगे?
देखो ए की कैपिटल कितना लॉस बियर करना पड़ा, ए को 48,000, 32,000 और रोहित को कितना बियर करना पड़ा 20,000। देखो ये तो हम पहले डाल ही देंगे अपना, यहाँ से जो भी हमारा 1 लाख का लॉस है वो यहाँ पर इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद जो एडजस्टमेंट करनी है इनकी कैपिटल्स के अंदर होगी वो हम नेक्स्ट एंट्री में करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ये तो आपको आता ही है, क्लियर है। अब क्या करना है हमने, ये जो 20,000 है इससे वापस भी लेना है, इसको डेबिट किया हुआ है देख लो। अब इसको ये 20,000 वापस भी लेना है और इन दोनों को अपनी कैपिटल में से इसको पैसे देने पड़ेंगे ताकि इसको गारंटी जो दी है वो फुलफिल हो जाए। तो क्या एंट्री होगी उसकी, देखो रोहित को पैसा मिल रहा है तो इसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज हो रही है। कितना देना हमने इसे अमाउंट 2,20,000। कौन देगा, ये दोनों। किस रेशो में देंगे, 4:1 में। तो अगर हम इसको 4:1 में डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 1,76,000 और 44,000, ठीक। तो हमने इसको पैसे पूरे दे दिए 2,20,000। 2,20,000 क्यों आया, यही इस क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आपकी फॉर्म में लॉस हो जाता है तो आप पहले उस पार्टनर को जिसको गारंटी दी होती है उसको लॉस का अमाउंट भी देते हो, प्लस जो गारंटी का अमाउंट होता है वो भी देते हो, क्योंकि आपने उसे 2 लाख पूरे की गारंटी दी है, लॉस का अमाउंट वो बियर नहीं करेगा। तो हमने उसको 2,20,000 दिए, 20,000 वो जो उसने लॉस बियर किया और 2 लाख वो जो हमने गारंटी दी थी। इज इट क्लियर नाउ। अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, अच्छा एक और बात, ये P&L अकाउंट बनेगा, यहाँ पे P&L अप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, ये चीज भी याद रखना, क्योंकि यहाँ लॉस हुआ है तो P&L के हिसाब से हमने एंट्री पास की है। P&L अप्रोप्रिएशन की ट्रांसफर की एंट्री तो मतलब ही नहीं बनता करने का, ठीक है ना, क्योंकि लॉस है। चलो डन हो गया ये। अब देखो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं। दिस इज अवर इलस्ट्रेशन नंबर 78। ओके, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के भागना नहीं है, ठीक है। बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी लैंग्वेज में आसानी से समझा दूंगी, थोड़ा सा ध्यान लगा लेना, बस थोड़ा फोकस करके रखना। ओके, देखो ए और बी 2 पार्टनर्स है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। दे एडमिटेड सी देयर मैनेजर एज अ पार्टनर गिविंग 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। देखो क्या बोल रहा है वो, कि ए और बी ने अपने मैनेजर को पार्टनर बना लिया, कितना प्रॉफिट दिया, 1/4 शेयर। सी वाइल अ मैनेजर, जब वो मैनेजर था, वॉज इन रिसीट ऑफ सैलरी ऑफ ₹27,000 पर एनम। क्या मिलती थी उसको, सैलरी कितनी, 27,000 एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन एंड सैलरी। उसको कमीशन मिलती थी और सैलरी मिलती थी। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक ये लाइन दे रखी थी, अभी मैं इस पूरी लाइन का मीनिंग बताऊंगी, उससे पहले ये बताती हूँ। प्रॉफिट दे रखे हैं उन्होंने इतना, बिफोर सैलरी एंड कमीशन, ये उनका प्रॉफिट हुआ। अब बना के दिखाओ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है, सिंपल सा लग रहा है ना, सिंपल लिया। अब इस लाइन का मीनिंग समझते हैं। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि ए और बी 2 पार्टनर्स है, उन्होंने अपने मैनेजर को अपना न्यू पार्टनर बना लिया 1/4 शेयर के लिए, और वो जब मैनेजर था उसको ये दोनों चीजें मिलती थी। अब वो ये बोलते हैं, इन टर्म्स ऑफ डीड एनी एक्सेस अमाउंट विच सी विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एज अ पार्टनर। इतने का मीनिंग समझो। डीड में क्या लिखा है, सी को जितना भी एक्सेस अमाउंट मिलेगा, कब, एज अ पार्टनर, over the amount which would have been due to him if he continued to be the manager। अगर वो मैनेजर होता, उससे जितना भी ज्यादा अमाउंट उसे पार्टनर होने पे मिलेगा, वो अमाउंट would have to be personally borne by ए उस अमाउंट को पर्सनली बियर करेगा। क्या बोला मैंने, जब सी मैनेजर है, मान लो उसको 10,000 रुपए मिल रहे हैं, चलो 1 लाख लगा लो, ठीक। सी को कितने मिल रहे हैं, 1 लाख। लेकिन जब वो पार्टनर बना ना, ये एज अ मैनेजर मिल रहे हैं, ठीक है, और जब वो पार्टनर बना था उसको मिल रहे हैं 1,50,000। तो जो ये डिफरेंस है ना, एक्सेस अमाउंट 50,000 का, ये कौन देगा, ए। इतनी बात क्लियर है कि कहा क्या उसने, मैनेजर से पार्टनर बना, ओके, बट जब वो मैनेजर था तब उसको जो मिल रहा था उससे जितना ज्यादा अब मिलेगा वो सारा कुछ ए देगा।
तो इस क्वेश्चन में जो डिफरेंस है वो यही है कि पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जब वो मैनेजर था उसे मिल कितना रहा था। पुराने क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा, बट यहाँ पर यही एक छोटा सा चेंज है कि जब वो मैनेजर था उसको कितना अमाउंट मिल रहा था ये कैलकुलेट करना पड़ेगा और हमें वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा क्वेश्चन में। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले वर्किंग नोट्स बनाते हैं अपने। सबसे पहले हम वो अमाउंट फाइंड करेंगे जो एक मैनेजर को मिलना चाहिए था। जब सी एक मैनेजर था उसे 27,000 तो क्या मिल रही थी, सैलरी, ठीक, और कमीशन मिल रही थी। वो अमाउंट फाइंड करते हैं, सी को क्या मिलना चाहिए था। अब देखो जो ये 10% है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन है। यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग है, सैलरी भी माइनस करनी पड़ेगी, कमीशन भी। किस में से, इस प्रॉफिट में से। इस प्रॉफिट में से ही मिलता ना, तो क्या करेंगे 2,25,000 में से माइनस कर देंगे सैलरी। ये कितना आ जाएगा हमारा 1,98,000। अब जो ये बचा इसके ऊपर हमें क्या मिल रही है, कमीशन। तो ये कितना आ जाएगा, हाँ 10% है, आफ्टर है तो 110 हो जाएगा। 1,98,000 का जब हम ये फाइंड आउट करेंगे ये हमारे पास आएगा 18,000। डन। अब ये भी हमने माइनस कर दिया, ये आ जाएगा हमारे पास 1,80,000। अब देखो ये हमने माइनस कर दी सैलरी, ये हमने माइनस कर दी कमीशन। ये हमारा प्रॉफिट था बिफोर एनी ऑफ दिस, है ना। सैलरी नहीं थी, कमीशन नहीं थी, उससे पहले का जो प्रॉफिट था ये था। सैलरी माइनस कर दी हमने, कमीशन माइनस कर दी। अब जो हमारा पार्टनर था, कौन, सी, है ना, जो मैनेजर था, जो पार्टनर बना, उसको क्या मिल रहा था जब वो मैनेजर था, ये सैलरी और ये कमीशन। तो टोटल करते हैं 27,000 प्लस 18,000। कितना अमाउंट मिल रहा था उसको, 45,000 मिल रहा था उसको। अब हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि एज अ मैनेजर उसको कितना मिल रहा था, ठीक। अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि एज अ पार्टनर उसको कितना अमाउंट मिल रहा है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स कितने थे, 2,25,000। इसका अगर हम 1/4 करें तो हमें जो अमाउंट आएगा वो हम उसको एज अ पार्टनर देंगे। हमने यहाँ पर ये वाला प्रॉफिट लेना है, ये वाला नहीं लेना, बिकॉज जब वो पार्टनर है तो वो मैनेजर नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश करो कि जब वो पार्टनर है वो मैनेजर तो नहीं है ना, तो ये सब चीजें नहीं मिलेंगी, इसलिए जो प्रॉफिट का शेयर है वो यहां से मिलेगा। इज इट क्लियर। तो अब हम ये शेयर निकालते हैं। हाँ जी, तो देखो हमने एज अ पार्टनर निकाल लिया 2,25,000 का 1/4 करेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट आएगा। एज अ मैनेजर उसे कितना मिल रहा था, 27,000 प्लस 18,000, दैट कम्स 45,000। ठीक, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, इनका डिफरेंस। और जो इनका डिफरेंस है, मतलब एज अ पार्टनर वो उसको इतना मिल रहा है, एज अ मैनेजर इतना। जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्सेसिव अमाउंट किसने देना था, ए ने, तो ये ए देगा अपने शेयर में से। इज इट क्लियर। अब बात रह गई ए और बी के प्रॉफिट को निकालने की। ए और बी का शेयर कैसे फाइंड आउट करना है, अब हम वो देखते हैं। जो ए और बी है उनका जो शेयर है 3:2 वो फाइंड होगा इस प्रॉफिट पे। इस प्रॉफिट पे क्यों नहीं होगा वो भी अभी मैं बताऊंगी। 1,80,000 के ऊपर हम 3:2 इनको दे देंगे कि वो एज अ मैनेजर था, तब हमने ये डिडक्ट कर लिया। ये हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट है और इसको हम डिवाइड कर देंगे 3:2 में। अमाउंट आ जाएगा हमारा 1,08,000 और 72,000। ठीक है, ये हम बांट देंगे और जो ए है वो अपने में से जितना उसको एक्सेस था सी को देना था वो इसमें से डिडक्ट करके सी को दे देगा। इतना क्लियर है। अब जो इसमें मेन कंफ्यूजन आती है वो क्या है कि हम यहाँ पर ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, इस प्रॉफिट को क्यों ले रहे हैं, इसको क्यों नहीं ले रहे। हम ऐसा भी तो कर सकते थे ना, यहाँ से 2,25,000 लिया, है ना, जैसे हम अभी तक क्वेश्चंस में करते आए हैं। सिंपल सी बात है, जब मैंने ये क्वेश्चन किया था पहली बार मैं भी इस चीज में ही कंफ्यूज हुई थी कि इसके ऊपर हम ऐसे इसमें से डायरेक्ट क्या करो 1/4 दो, ठीक है, और जो अमाउंट यहाँ पे आया अमाउंट आया उसको बांट दो 3:2 में। ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं, देखो मैं बताती हूँ ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर हम यहीं पे 1/4 निकाल के इसका 56250 आया था ना, वो इसमें से माइनस करके जो बचेगा उसको बांटेंगे तो क्या होगा, ये है ना, ये दोनों बियर कर लेंगे। करना किसने था, सिर्फ ए ने। ये तो एक्सेसिव वाला हो गया ना, इसको असली में तो इतना ही मिल रहा था ना,
जो ये मिल रहा है ये कौन बियर करेगा, ये दोनों, है ना। इन दोनों का प्रॉफिट जो है वो कम होगा जब इसको 45,000 मिल रहा है, मतलब ये और ये अमाउंट, ये तो दोनों बियर करेंगे। बट जो इसके बाद वाला अमाउंट है, जो ये 11250 वाला अमाउंट है, ये किसने बियर करना था, सिर्फ ए ने। इसलिए हमने प्रॉफिट में से सिर्फ ये वाला अमाउंट माइनस किया एज अ मैनेजर वाला, और ये अमाउंट फाइंड किया और इसको 3:2 में बांट दिया। अब जो ये बचा 11,250 वाला अमाउंट, ये ए बियर करेगा। कुछ पॉइंट क्लियर हुआ? एक बार दोबारा बता देती हूँ समरी। प्रॉफिट था इतना, ठीक, इसमें से सबसे पहले देनी है सैलरी और कमीशन, जो बचेगा उसको 3:2 में बांट देना ए और बी को। और जो सी है, ठीक, जो सी है उसका एज अ पार्टनर और एज अ मैनेजर दोनों अमाउंट कैलकुलेट करके, दोनों को माइनस करके जो एक्स्ट्रा आएगा, मतलब ये वाला अमाउंट कौन बियर करेगा, ए करेगा। मतलब ए अपने प्रॉफिट में से ही माइनस करेगा। हमने यहां पर इसको डायरेक्ट निकाल के माइनस इसलिए नहीं किया क्योंकि जो ये पूरा अमाउंट है ये पूरा का पूरा 3:2 में नहीं बटना चाहिए था। मतलब पूरा का पूरा ए और बी दोनों बियर नहीं कर रहे हैं। कितना बियर कर रहे हैं ए और बी दोनों, उनका प्रॉफिट कितना कम होएगा, सिर्फ 45,000। जो उसके बाद का अमाउंट है वो सिर्फ ए बियर कर रहा है। दैट्स वाई हमने यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट नहीं फॉलो किया। ये याद रखना कि 1,80,000 के ऊपर करना है। जब पेपर में करने बैठते हैं ना, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही आती है कि अब ये 3:2 इसके ऊपर फाइंड आउट करें या इसके ऊपर। तो 1,80,000 के ऊपर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी मैं इसको P&L एप्रोप्रिएशन में लिख के दिखाती हूँ। और जो इसके आगे के क्वेश्चन है 79 और 80, 2019 एडिशन में 2 ही क्वेश्चन हो रहे हैं और दोनों के दोनों इसी फॉर्मेट पे हो जाएंगे, ठीक है। आपको ये कंसेप्ट समझ आना चाहिए। आप फटाफट इसको बना के देख लेते हैं। हाँ जी, तो ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। सबसे पहले हमने प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, ओके। अब एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, इन तीनों को हमने इसको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमने जो वर्किंग नोट किया उसके बिहाफ पे है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 1,80,000 आएगा। फाइन, क्या आएगा, 1,80,000। आई होप सो ये क्लियर है कि 1,80,000 क्यों आएगा। माइनस करके जो बचा है उसमें से इन दोनों को शेयर देना है। 3/5 करा, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें से जो ए है उसने जो एक्स्ट्रा नहीं आया था, हमने सबसे पहले निकाला था मैनेजर और पार्टनर को माइनस करके जो आया था, वो है ये अमाउंट। ये हमने माइनस कर दिया, 96,750। डन, ओके। अब देखो बीज कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, 72,000 आ जाएगा सीधा, 1,80,000 का 2/5। अब जो सीज कैपिटल है उसमें 1/4 जाएगा इसका, जो मैंने आपको बताया कि एक्सेस चाहे ए दे रहा है बट लेकिन इसको टोटल कितना मिल रहा है, इसी का 1/4 मिल रहा है। तो इसलिए हमने प्लस करके नहीं दिखाया, डायरेक्ट दे दिया इसको 6,250। तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 2,25,000 एंड 2,25,000। आई होप सो आपको ये क्लियर है, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन देन प्लीज डू कमेंट एंड आस्क। मेन यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा मैं बता रही हूँ 1,80,000 याद रखना कि ये माइनस करने के बाद ही इसको करना है, अदरवाइज इसमें कंफ्यूजन हो जाती है एट द एंड। पेपर में करने बैठते हैं पक्का ये कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होती रहती है। अब चलो हम एंड पे पहुंच चुके हैं। 79 और 80 आप कर लेना अपने आप, ठीक। कोई डाउट हो तो जरूर पूछना कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई कि मैं उसे सॉल्व कर सकूं, ओके। सो ये चैप्टर मेरी तरफ से फिनिश हो चुका है। अब बात रह गई रिवीजन की और टेस्ट की। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं दोनों वीडियोस लेकर आऊं, पॉसिबल होगा तो जरूर लेकर आऊंगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर रिवीजन या उसकी वीडियो नहीं आती है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 2। एंड टिल देन रिवाइज द ऑल द कंसेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, सो पेशेंस रखना, बट इतना भी मुश्किल नहीं है। आप कंटिन्यूसली करोगे ना, हो जाएगा। सारे के सारे प्रैक्टिकल्स और इलस्ट्रेशंस करके देख लेना। आई होप सो you enjoyed this series of chapter 1 and see you in the next video. Till then, bye bye, take care. And if you like the video and the content of this channel, then please like, share and subscribe. Thanks for watching.